मैंने उसको लिटरली पुश किया, ठीक है, और मैंने कहा यार इनफ, ठीक है, आई हैव टू लीव, आपको रहना है आप रहो। 24,750 रुपया। अच्छा बिल देखती ना मेरी गांड फट गई। अबे बिल तो तेरे को भरना पड़ेगा, समझा? नहीं भरेगा ना तो मैं पुलिस को बोलूंगी तूने मेरे से जबरदस्ती की है, साले जेल काटेगा जेल, ठीक है, बिल भर। भाई साहब टाइम वो दो सांड जो हैं, जो हाथी के बच्चे थे, वो मेरे सामने आके खड़े हो चुके हैं। सुनते ही मैं जो स्पीड में भागा हूँ 200-250 मीटर के बाद ना मुझे समझ में आया कि भाई साहब बारिश तेज हो रही है और मैं कंप्लीटली भीग चुका हूँ। विद इन 5 मिनट्स थार में बेबी डॉल और उसके वो दो सांड साले आते हैं, नीचे उतरते हैं, भरी बारिश हो रही है, ठीक, वो वॉचमैन की तरफ बढ़ते हैं। जुलाई 2021 को मैं मुंबई से फ्लाइट लेकर पहुंचता हूं दिल्ली, और बैगेज काउंटर पे खड़े खड़े सबसे पहला काम मैं क्या करता हूं, अपना बम्बल खोलता हूं। अब इससे पहले कि तुम लोग मुझे जज करो, उस टाइम पे मैं सिंगल था, अब मैं बम्बल यूज नहीं करता, निकिता मेरी जान ले लेगी। बम्बल खोलती ही मुझे 3 नोटिफिकेशन आते हैं। सबसे पहले लड़की, एक 27 साल की लड़की, सुंदर है, सुशील है, अच्छी लग रही है, लेकिन उसके बायो पे लिखा है शी इज लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। अब दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज नॉट लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर समथिंग कैजुअल, तो मैंने उसको स्वाइप लेफ्ट कर दिया। सेकेंड लड़की है 23 साल की, अब 23 साल की दिखते मुझे लगा शी इज टू यंग फॉर मी, स्वाइप लेफ्ट। तीसरी लड़की, भाई इस लड़की का प्रोफाइल जब मैं खोलता हूँ, शी इज डार्जिलिंग हॉट। आई मीन इतनी सुंदर लड़की बम्बल पे कर क्या रही है, पहले तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है। और जैसे मैं उसका प्रोफाइल और बायो चेक कर रहा था, मेरे सामने से मुझे दिख रहा है बैग ना बैगेज काउंटर से जा रहा है, बट मेरा ध्यान सिर्फ इसके बायो पे है, क्योंकि भाई मुझे तो इससे प्यार हो गया। मैं तो ख्यालों में ऑलरेडी गोवा पहुंच चुका हूँ, इसके बाद पिनिया कुलाडा पी रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ, ऐश कर रहा हूँ। फाइनली मैं होश में आता हूँ और मैं बैगेज काउंटर से अपना बैग लेता हूँ। मैं उसका बायो और उसकी प्रोफाइल अच्छे से पढ़ते पढ़ते जाके टैक्सी में बैठ जाता हूँ। अब टैक्सी में बैठते ही मुझे मैसेज आता है, हे हैंडसम। अब वैसे तो ये मेरे लिए एक इशारा होना चाहिए था कि दाल में डेफिनेटली कुछ काला है, क्योंकि लड़कियां नॉर्मली इतनी ज़्यादा अपफ्रंट नहीं होती, नॉर्मली होती होंगी, बट बम्बल पे थोड़ा कम देखा है मैंने, और मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बम्बल का, सो आई कैन से दिस कि ये मेरा इशारा होना चाहिए था, बट मैंने नहीं सीखा, मैं आगे बढ़ा। मैंने भी मैसेज भेज दिया, हे गॉर्जियस। अब एयरपोर्ट से मेरा होटल ना तकरीबन 45 मिनट्स के आसपास का डिस्टेंस बता रहा था, तो मैंने सोचा चलिए भाई साहब फ्लर्टिंग शुरू करते हैं। अब वो बच्चे जो फ्लर्टिंग सीखना चाहते हैं, कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाओ। अब मैं तुम लोगों को ये सिखाने वाला हूँ कि फ्लर्टिंग का पहला रूल क्या है। देखो लड़कियों को अच्छे से पता होता है कि वो कितनी खूबसूरत है, ठीक है, तुमको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन एक चीज जो तुम लोग को करनी चाहिए वो ये कि लड़कियों को खूबसूरती के साथ साथ अगर उनके पास कोई टैलेंट है या वो काफ़ी ब्रेनी है, तो आपको उस पर कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। अब इस लड़की का पूरा प्रोफाइल तो मैं चेक कर चुका था, बायो मैंने पढ़ लिया था, तो मैंने उसको एक मैसेज भेजा, हाय यू आर अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी एंड ब्रेन। 10 सेकेंड में रिप्लाई आता है, ओ थैंक्स, किसी इमोजी के साथ। अरे लौंडा तो वहीं पे फिदा हो गया। मेरा मूड और रोमांटिक बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की निमी निमी बारिश शुरू हो गई, फुल ऑन फ्लर्टिंग शुरू कर। मैंने कहा यार बारिश का मौसम हो, सुंदर सुंदर लड़की हो, साथ में एक प्याली चाय हो, तो जिंदगी बन जाए। एंड शी सेड आई आल्सो डोंट माइंड इफ मेरे सामने आपकी जैसा कोई हैंडसम सा लड़का हो। अरे मतलब समझ रहे हो, खेला जा रहा है और मैं खुद को खिलवा रहा हूँ, मतलब मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं मेरे साथ खेला जा रहा है। बट सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जर्नी लड़कियों को ये होता है कि मैं लड़कियों को जरूर पूछता हूँ कि वो बम्बल पे कर क्या रहे, अगर वो इतनी खूबसूरत है या अगर उनके पास इतने सारे ऑप्शन है तो बम्बल पे क्या करें। तो मैंने उसको पूछा कि भाई व्हाट आर यू डूइंग ऑन बम्बल। एक्चुअली मैंने ये लिखा कि व्हाट इज अ गॉर्जियस गर्ल लाइक यू डूइंग ऑन बम्बल, दैट्स इट, खत्म। उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, रिप्लाई नहीं आया लड़की का। अब वही बारिश ना जो मुझे रोमांटिक लग रही थी, अब मुझे उस पर चिढ़ आने लगी, मेरे को इरिटेट हो रहा था बारिश से। और भैन जो दिल्ली की ट्रैफिक, मैं विंडो खोल के ना बाहर ऐसे मुंडी निकाल के लोग आ रहे थे, अबे आगे चलना, ये लेफ्ट लेना, अबे चूतिया तेरे को ड्राइविंग लाइसेंस किसने दिया झाटू। और वो ड्राइवर ना मेरे को पीछे मुड़ के देख रहा है कि ये इसको क्या हो गया, ये ज़्यादा उतावला हो रहा है, ये ज़्यादा गालियाँ दे रहा है। जो चला रहा है वो शांति में बैठा है, जो पीछे बैठा है वो ज़्यादा चिल्ला रहा है, चाय से केटली गर्म। बट मेरा तो फ्रस्ट्रेशन था बेबी डॉल का, मैं निकाल तो दिल्ली हाइट पे ऐसे ही रहा था। खैर मैंने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला और मैं गुस्से में ऐसे बूथा बना के बैठ गया और बाहर देख रहा हूँ, बड़बड़ कर रहा हूँ। सडनली मेरे फ़ोन पे टंग मैसेज आता है, नथिंग सीरियस समथिंग कैजुअल। अब ये मैसेज सुनते ही मुझे वो बारिश जो है निमी निमी सी, वो फिर से रोमांटिक नजर आने लगी। और मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है कि जितनी भी ट्रैफिक है, जो भी हो रहा है दुनिया में होने दो यार। और मेरे चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान है। अब वही कैब वाला जो अभी 5 मिनट पहले मुझे देखा उसने कि मैं गाली दे रहा था, वो उसे मुड़ के देखा और बोलता है, भैया जी भाभी का मैसेज आया है जो इतना मुस्कुरा रहे हो।
और मैंने भी शर्माते शर्माते उसे कहा, कुछ ऐसा ही समझो दोस्त। बस समझ रहे हो, लौंडा उसको भाभी बना चुका है। मतलब मैं मन में धूम के ओदे चोपड़े की तरह उसके साथ शादी कर चुका हूँ, मेरे बच्चे हो चुके हैं। तो कैब वालों ने तो सच ही कहा था एक तरीके से। देखो फ्लर्टिंग का एक और असूल है, ठीक है, जितने भी आप अंदर से खुश हो, जितना भी आपको अच्छा लग रहा हो, थोड़ा सा एटीट्यूड जरूर मारने का, ठीक है। तो मैंने एटीट्यूड मारते हुए लड़की को पूछा, वाई आर यू रिप्लाइंग सो लेट, एंग्री इमोजी के साथ। तो आगे से मैसेज आता है, सॉरी एक्चुअली ना मैं एक टीचर हूँ और मेरी क्लास चल रही थी। भाई साहब ये सुनते ही ना मुझे मेरे पुराने टीचर जिनके ऊपर मेरे को क्रश था ना, उन सब की लाइन से याद आई, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल क्रशेस थे, एक नहीं थी। और आई एम श्योर कि आप लोगों को भी कभी ना कभी ज़िंदगी में कोई ना कोई टीचर या प्रोफेसर पे थोड़ा या बहुत क्रश ज़रूर आया होगा। अगर आया ना तो प्लीज़ शेयर करना कमेंट्स में, मैं पढ़ूंगा, मज़ा आएगा। खैर फ्लर्टिंग करते करते फाइनली मेरा होटल आ गया और तकरीबन 2 बजे का टाइम था। मैंने और बेबी डॉल ने ये फैसला किया कि मैं उसको 8 बजे मिलूंगा। अब मैं दिल्ली चौड़ीगिरी करने नहीं गया था, मैं दिल्ली गया था अपने दोस्त के एंगेजमेंट में। तो मुझे लगा कि भाई क्या ही होगा, एंगेजमेंट में पहले रिंग विंग पहनाएंगे और फिर बाद में जैसे रिंग पहनाएंगे मैं भाग जाऊंगा वहां से। मैं होटल के अंदर गया, मैंने चेक इन किया, मैंने टीवी लगाया और मैंने लगा दिए रोमांटिक से गाने। अरे उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, हमारे फेवरेट उदित जी के गाने। नहाया धोया मस्त में एकदम लंच ऑर्डर किया और मैंने लगा दिया दिल तो पागल है। रोमांटिक मूड में था लौंडा, रोमांटिक मूड में फुल ऑन। बट सारा टाइम ही पास नहीं हो रहा है। फाइनली शाम के 6 बजे और मैं तैयार हुआ, ठीक है। अब मैंने ना ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज़, ब्लैक ब्लेजर डाला, अपने ये 4 बाल जो है उसको बड़ी मुश्किल से जेल ला के सेट किया और मैंने टैक्सी बुक की और पहुंच गया होटल। अब जहाँ मैं रह रहा था वर्सेस जहाँ मेरे फ्रेंड की एंगेजमेंट थी, वो मेरे होटल से 2 किलोमीटर दूर था वो होटल। तो मैं वहाँ पहुँच गया। अब वहाँ पहुँचते ही मुझे पता चला कि भाई फंक्शन ही 8 बजे शुरू होगा। मतलब यहाँ मैं बेबी डॉल को बोल चुका हूँ कि हम 8 बजे मिलेंगे और यहाँ पे फंक्शन ही 8 बजे शुरू होने वाला है। तो मैं ना अपने दोस्त के पास गया और मैंने उसको बोला, ये सुनना यार, ये फंक्शन थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते, लाइक 7 साढ़े 7 के आसपास। उसने ना मुझे गंदे तरीके से मुंह बना के देखा और बोला, चूतिए, जब लिखा है 8 बजे तो 7 बजे क्यों शुरू करूँगा? और तू भूल गया ये इंडिया टाइम है, यहाँ पे 9 बजे से पहले कुछ स्टार्ट भी नहीं होगा। मेरे को तो यार मेरा दिमाग का शॉर्ट ही हो गया। मैंने कहा गई मेरी डेट, अब कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 8 बजे बोला है तो 9 साढ़े 9 बजे ही सब शुरू होगा। मैंने कहा यार अब करूँ तो क्या करूँ। अब मैंने दिमाग में सोचा यार ब्रो बिफोर एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ, लंबी सांस भरी मैंने और मैंने बेबी डॉल को कर दिया मैसेज, सॉरी आई विल बी लेट, कैन वी मीट बाय 10। अब जैसे मैंने वो बटन दबाया ना, मुझे ऐसा लग रहा था आगे से मैसेज आएगा, नो सॉरी थैंक यू आई कैन कम लेट एंड ऑल दैट। मुझे कहा टीचर है, कहाँ ही बाहर फिरेगी। फॉर माई सरप्राइज मुझे वहाँ से मैसेज आता है, येस कूल। मैं खुश, देखो दोस्ती भी बच गई, बेबी डॉल भी मिल गई, ठीक है। तो लौंडा ना पूरे एंगेजमेंट में ऐसा बिखरा पड़ा था, मतलब ये काम कर रहा हूँ मैं, वो काम कर रहा हूँ, लोगों को मिल रहा हूँ, हाय हेलो कर रहा हूँ, मतलब ऐसा लगता है जो मेरी एंगेजमेंट है, ठीक है, इतना एक्साइटेड हो गया मैं। फाइनली तकरीबन 9:30 के आसपास रिंग सेरेमनी होती है। अब जैसे रिंग सेरेमनी होती है ना, ढोल नगाड़े ढाचा शुरू हो जाते हैं और मैं पागलों की तरह नाच रहा हूँ। मतलब कैमरा मैन ना उनको छोड़ के मुझे फॉलो कर रहा है कि भाई ये करेगा नागिन डांस बैंच, और मैं लेट की नागिन डांस कर रहा, नीचे मेरा कोट वोट सब गंदा हो गया, लेकिन मैं पागल हो फिर रहा हूँ। मुझे पागलों की तरह खुशी है इस बात की कि मुझे बेबी डॉल मिलने वाली है। फाइनली तकरीबन 9:55 पे मैंने कहा भाई आप बेबी डॉल को मिलने का टाइम आ गया। तो मैं गया वॉशरूम में गया, मैंने अपने को फिक्स किया, परफ्यूम मारा, ठीक है, फुल ऑन एकदम ऐसे सही तरीके से। और फिर मुझे याद आया कि मैंने तो ये बात उसको बताई नहीं कि मिलना कहाँ है। मतलब इस पूरे एक्साइटमेंट में मैं उसको बोलना ही भूल गया कि मिलना कहाँ है। तो मैंने चेक किया कि वो है कहाँ पे। जितने लोगों ने बम्बल यूज़ नहीं किया उनको बता दूं कि बम्बल पे आप देख सकते हो कि आपकी जो डेट है वो कितनी दूर है, कितनी पास है। तो मैंने देखा कि वो तकरीबन 6 किलोमीटर दूर थी। तो मैंने उसको मैसेज किया दैट हाई लेट्स मीट। उसने कहा या आई कैन सी यू 6 किलोमीटर्स अवे, टेल मी आप एग्जैक्टली कहाँ पे, मैं आपको मिलने आती हूँ। अब यहाँ पे ना पता नहीं फॉर सम रीज़न मेरा दिमाग ना थोड़ा सा काम कर गया। मैंने ना जिस होटल में एंगेजमेंट थी उसके ऑपोजिट वाले होटल का नाम बोल दिया। शी सेड आई विल पिक यू अप इन माई कार। समझ रहे हो, कैजुअल रिलेशनशिप रखना है लड़की को और लौंडे को पिक करने आ रही है वो। मतलब उस दिन तो मुझे किसी किंग से कम नहीं लग रहा था।
तो मैंने क्रॉस किया और मैं वहाँ जाकर खड़ा हो गया। अब 15-20 मिनट हो गए, मैं यहाँ से वहाँ घूम रहा हूँ, टेंशन में इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई लड़का ना हो बहनचोद, कोई मेरा दोस्त ही ना हो जो मुझे चूतिया बना रहा है, कोई पंगा ना हो गया हो, यार ये क्या हो गया है। उसने कहा था 15-20 मिनट में आएगी, ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गए हैं। मैंने चेक किया बम्बल पे तो मुझे दिखा रही 2 किलोमीटर अवे। मैंने कहा 2 किलोमीटर अवे तो आ क्यों नहीं रही है, ठीक है, और वहाँ से हिल रही नहीं है। और 10 मिनट हो गए बहनचोद, ऑलमोस्ट 10:40 के आसपास हो गया रहेगा, और मैं यहाँ से वहाँ बारिश में भीग रहा हूँ पागल की तरह से। ज़्यादा बारिश नहीं थी बट ऑब्वियसली मैं भीग तो रही था, और मैं टेंशन में हूँ यार कि क्या सीन है। 10:45 के आसपास मुझे समझ में आ गया कि मेरा चूतिया कट गया। तो मैंने अपने सर पे ऐसे मारा और मैंने कहा, बे चूतिए, तुझे लगा भी कैसे कि इतनी हॉट लड़की तुझे हे हैंडसम भेज रही है, बुला रही है, पिक करने आ रही है, मतलब अपने सेंसेस में हो, अपने आप को क्या ऋतिक रोशन समझते हो। और मैंने कहा भाई चलो जाते हैं, पार्टी तो चल रही है, पैग मारते हैं, गम बुलाते हैं। जैसे ही मैंने सोचा, सामने से एक थार आ रही थी, ठीक है, और मेरा फ़ोन बजा। अच्छा, बम्बल पे यू कैन वीडियो कॉल एंड वॉइस कॉल कर सकते हो आप, ठीक है। मुझे वॉइस कॉल आता है उसी का। मैंने उठाया और जैसे ही मैं उठाने गया ना, यहाँ पे रखते रखते मेरा फ़ोन नीचे गिर गया पानी में, और मैंने पहले फ़ोन पकड़ा, मैंने पहुंचा भी नहीं, ठीक है, और मैंने कान पे लगा दिया, यस यस हाय यस वेर आर यू। वो कहती है, ओ सॉरी मैं ना ट्रैफिक में फंस गई थी, आई एम जस्ट देयर, आई कैन एक्चुअली सी यू। अब मैं देख रहा हूँ, अरे आई कांट सी यू एनीवेयर, ठीक है। तो कहती है, लुक एट द थार एंड लड़की ड्राइविंग इज सेक्सी एज फक बाय द वे। और वो थार ना मेरे सामने आके ऐसे खड़ी होती है, और मेरा फ़ोन पे हाथ है, ठीक है, और धीरे धीरे ना वो विंडो नीचे होती है, उस पर पानी गिरा हुआ है ऑफकोर्स क्योंकि बारिश आ रही है। और जैसे से वो विंडो नीचे हो रही है ना, मेरा दिल धप 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 कर रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है लड़का ना हो, कोई चूतिया ना बना रहा हो, सेम थॉट आते हैं, ठीक है। और जैसे ही नीचे शीशा हुआ, मतलब मैंने सुंदर बड़ी बड़ी श्रीदेवी जैसी आंखों में लड़की देखी, होठों पे लाल लाल लिपस्टिक लगाई और लंबे लंबे उसके बाल। मतलब मैं लिटरली कह रहा हूँ, मेरा मुंह ना ऐसे ऐसे, फ़ोन यहाँ पे है, मेरा मुंह ऐसे है, और मेरे मुंह से निकला, ओ माय गॉड। उसने ऐसे देखा मुझे एंड शी सेड, अंदर आओगे आप भीग रहे हो। मैंने कहा भीग रहा हूँ पगली, तेरे प्यार में भीग चुका हूँ। एक चीज़ मैंने सोची, मैंने कहा यार ये लड़की तो सही है, बट ऐसा तो नहीं पीछे के बंदूक लेके बैठा है कि अब तेरे को किडनैप करके ले जाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा पीछे के देखा, पीछे कोई बंदा नहीं है, सिर्फ बंदी है, मैं किडनैप तो नहीं हो रहा हूँ। मैंने बोला थैंक यू भगवान, आज मज़ा आएगा, और मैंने खोल के बैठ गया अंदर बैठती जैसे ही मैं सीट बेल्ट लेने के लिए ऐसे मुड़ा, बाय द टाइम मैं लगाने के लिए मुड़ा, शी केम टू हग मी। और जैसे ही मैंने उसको हग किया, उसकी वो परफ्यूम की स्मेल, हाँ मतलब मैं जिंदगी वो स्मेल नहीं भूल सकता। शी वॉज स्मेलिंग सो गुड। आई सेड हाउ आर यू, शी इज लाइक नाइस आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं लेट हो गई, ट्रैफिक आ गया था और मुझे पता नहीं मेरा बम्बल चल नहीं रहा था, सो आई एम रियली सॉरी कि आपको वेट करना पड़ा, आप पूरे भीग गए हो। तो हम लाइक, अरे कोई बात नहीं है, आपकी जैसी खूबसूरत लड़कियों का तो मैं ज़िंदगी भर इंतज़ार कर सकता हूँ। तो दुनिया की सबसे चीज़ी लाइन मारी है मैंने, सबसे चीज़ी, पर वो शायद मेरे प्यार में पागल थी। तो उसने कहा ओ यू आर सो स्वीट। मैंने कहा यू आर ऑल्सो सो गॉर्जियस। समझ रहे हो, मैं कुछ भी बोल रहा था मैं। तो वो हंसने लगी, शी अंडरस्टूड एंड शी लुक्स एट मी एंड शी सेज, बाय द वे आप भी ब्लैक शर्ट में काफ़ी हैंडसम लग रहे हो। अब एक और चीज़ नोट करो लॉन्डो, लड़कियों को शर्ट में लड़के ज़्यादा बेटर लगते हैं टी शर्ट से, ख़ास करके जब उनके पास ऐसे बहुत सारे टैटूज़ हों। लड़कियां आधी तो वहीं फिदा हो जाती है, जो वो जट के ऊपर हो गई थी बाय द वे। उसने कहा डू यू माइंड इफ आई प्ले म्यूजिक। कहा नहीं इट्स ओके, योर कार योर रूल्स म्यूजिक लगाती है वो, भाई साहब वो लगाती है जगजीत सिंह, और वो भी जगजीत सिंह जी के टप्पे, मतलब लिटरली माई फेवरेट सॉन्ग। और मैं ना सिर्फ देखता हूँ और वही वो उदय चोपड़ा वाली फीलिंग आती है कि यार बच्चे हो चुके हैं और बच्चों के भी बच्चे हो चुके हैं, और मैं उसको अभी भी ऐसे ही देख रहा हूँ जैसे मैं उसको आज देख रहा हूँ। समझ रहे हो, लौंडे को ना प्यार हो गया था, प्यार। अब ये डेट नहीं रही, अब ये हनीमून पहुँच गया, अब ये भविष्य पहुँच गया। खैर मैंने उसको देखा, मैंने उसको कहा यू लाइक जगजीत सिंह। शी सेड ओह आई लव हिम। हाँ, मैंने से यहाँ भरी, मैंने ऊपर देखा और ऐसे किया, थैंक यू गॉड, आई लव यू।
हम चल पड़े। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब मैं डेट्स पे जाता था ना, तो मैं हमेशा रास्ता फॉलो करता था, मतलब कि रास्ता जहाँ जा रहे हैं, अगर मैं वहाँ उस रास्ते से या उस मोहल्ले से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, तो मैं हमेशा रास्ता देखता हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बट यहाँ पे इतनी सुंदर लड़की, बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर सुंदर होठ, लाल लाल लिपस्टिक, रेड कलर की ड्रेस, जानते वहीं पे रास्ता मैंने घंटा देखना था। खैर बातें करते करते फाइनली आए थे अराउंड 30-35 मिनट्स के आसपास हम पहुँच गए एक लेन में। वहाँ पे उसने राइट मारा और वो लेन थोड़ी सी डार्क थी, ठीक है, बट वहाँ पे 2-3 पब्स थे। वो एक जगह पार्क करती है और कहती है लेट्स गो टू दिस पब। अब मैं प्यार में डूबा, आशिक, सुंदरता में उसकी घायल, ठीक है ना, मैंने पब का नाम देखा ना मैंने जगह का नाम पूछा। मैंने कहा वट एवर यू से, यू नो। मैं उतरा लेफ्ट साइड से और ये बंदी उतरती है। उतरते ही ना, जब ये मेरी तरफ आ रही होती है तो टक 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 करके उसकी बड़ी सी पेंसिल हील रेड कलर के जो सैंडल्स थे, वो जो आवाज़ कर रहे थे ना, सब ने आजू बाजू जो खड़े थे ना उनका ना ध्यान आकर्षित कर लिया और सब उसको देख रहे हैं। और जब मैं मुड़ा तो मैंने देखा कि उसने रेड कलर की वन पीस पहनी, सिलेट वाली। मतलब लौंडे ही समझ सकते हैं ये बात को कि एक लड़की जो गोरी चिट्टी, लंबे बाल, बड़ी आंखें, सुंदर लिप्स, रेड कलर की लिपस्टिक, स्लिट वाली ड्रेस विद रेड सैंडल एंड पेंसिल हील, लौंडा तो फ्लैट होना ही होना है। अब आजू बाजू में जो लोग देख रहे हैं उनमें से आधे मुझे जज कर रहे होंगे कि चुतिया को कहाँ से मिल गई, यहाँ आधे मुझसे जल रही है, झाटू साला अमीर होगा तभी इसको फंसा के लेके आया। बट बंदी मुझे थार पे पिकअप करने आई थी। मैंने क्या था लेने, वो आई थी पिकअप करने। क्या उसने मेरे हाथ पकड़ा और जैसे उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं थोड़ा, ऑब्वियसली बारिश थी, थोड़ा भीगा हुआ हाथ था मेरा, और जैसे उसने हाथ पकड़ा तो मुझे तो करंट लग गया भाई, करंट मतलब मुझे मतलब आई कांट एक्सप्रेस दैट फीलिंग। जो में लोग सब देख रहे हैं, कुछ गालियां दे रहे हैं, कुछ लौंडे उसको ताड़ रहे हैं, तो उनकी बंदियां उनकी शक्ल ऐसे घुमा रही कि मुझे देख साले मैं आके खड़ी हूँ। बट शी वाज लुकिंग गॉर्जियस, शी वाज लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस। मतलब अगर मैं वहाँ होता उन लड़कों की जगह पे तो शायद मैं भी देखता उसको। खैर नॉनदलेस हम अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही हमें रिसेप्शन दिखती है, ठीक है, एंड शी टेल्स हर हाय मैम हाउ आर यू। शी देखिए आई एम गुड, और मुझे देखती है, स्माइल करती है रिसेप्शनिस्ट और कहती है हाय सर वेलकम। तो आई वाज लाइक या व्हाटएवर, यू नो, मेरा तो किंग वाली फीलिंग आ रही थी मुझे। अंदर जाते ही 2 बाउंसर होते हैं, मेल और एक फीमेल बाउंसर होती है। शी गोज इनसाइड फॉर चेकअप। मैं यहाँ से जाता हूँ चेकअप के लिए। जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ चेकअप करने के लिए, वो जो एक उनमें से अच्छा खासा भारी भरकम सान बॉडी बिल्डर है, वो मुझे चेक करने लगता है, लेकिन बड़े गुस्से में ऐसे ऐसा लगता मेरा टट्टे पकड़ लेगा बहन चोद, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही थी उससे। और मैं थोड़ा ऐसा हो गया, मैंने कहा अभी इसको क्या हो गया, बहन चोद पागल है क्या, ठीक है। खैर मैं निकल जाता हूँ, मैं वेट करता हूँ, वो आती है एंड हम हाथों में हाथ पड़ के थोड़ा आगे जाते हैं। जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं ना, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वो 2 बाउंसर लड़के, 2 बाउंसर और वो फीमेल बाउंसर और वो रिसेप्शनिस्ट कुछ तो खुसर फुसर कर रहे होते हैं। और मैं सोचता हूँ भाई ये जट की तारीफ कर रहे हैं कि जट ने पाड़ते पोचे, ठीक है, मतलब जट ने टारगेट मारा, टारगेट जल रहे हैं बैंड के लौट। खैर हम जाते हैं आगे। और जैसे कि आप समझो कि आप कोई मूवी देखने जाते हो तो आप जब अंदर एंटर मारते हो तो आपको एक गली सी दिखती है, ठीक है, वैसे एक गली सी थी, थोड़ी सी छोटी सी, और सामने ऐसा खुले में सब लोग बैठे हुए थे। राइट साइड में था बार। अब बार जो था ना, वहाँ पे 2 लौंडे खड़े थे मुस्टंडे टाइप। वो जैसे ही बेबी डॉल को देखते हैं ना तो वो ना ऐसे ऐसे करते हैं, और बेबी डॉल भी आगे से स्माइल करके ऐसे करती है। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ये देख रहे हैं, ये स्माइल कर रही है, बट ठीक है, मैं भी थोड़ा सा उस मूड में ही था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेफ्ट साइड में सीढ़ियाँ थी जो ऊपर जाती थी, तो बेबी डॉल सेड शैल वी गो अप। मैंने कहा व्हेरेवर बेबी, अप और डाउन आई एम रेडी। ये मैंने बुरा नहीं सोचा, नहीं तो बोलता शायद मार पड़ जाती। खैर हम चले गए ऊपर। ऊपर जाते ही जगह थी जहाँ पे अराउंड 10 टेबल के आसपास लगे थे, और हम फेंस के बाजू वाले टेबल पे बैठ गए। बैठते ही वेटर आता है, और वेटर क्या कहता है, वेटर बेबी डॉल को कहता है हाय मैम, बड़े दिनों बाद आए हो। अब वेटर को क्या पता कि बकरा तो बड़े दिनों बाद फंसा है, तो मैडम ने बड़े दिनों बाद ही आना था ना, रोज़ तो आएगी नहीं तुम्हारी मैडम, क्योंकि रोज़ मेरे ऐसे बकरे फंसते नहीं। अब वो कहानी बताता हूँ कि बकरा क्यों बोल रहा हूँ अपने आप को मैं। खैर उसने मेनू कार्ड दिया, बेबी डॉल से आप क्या पियोगे। मैंने कहा यार मुझे ना ज़्यादा कुछ खास पीने का मन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना मेरी शक की जो सुई है ना वो काफ़ी ऊपर जा चुकी थी। तो मैंने कहा मैं सोबर रहता हूँ, आई विल नॉट गो क्रेजी। वैसे मैं ज़्यादा नहीं पीता हूँ, बट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम थिंकिंग सोबर, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ नहीं सोबर रहना।
मैंने कहा आई जस्ट हैव अ बियर। शी सेड नहीं 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 बियर नहीं, आपके ऊपर ना आपका स्टाइल जो है, स्वैग जो है आपका, आप ना विस्की पियो। मुझे विस्की पसंद है, मैं कभी कभी पीता हूँ। ऐसे ठीक है, लेट्स हैव अ विस्की। तो उसने मुझे मेनू कार्ड दिया वेटर ने, तो मैंने देखा उसमें कि हाँ ठीक है, आई सेड 60 ml दे दो। तो उसने कहा कि नहीं 60 नहीं बेबी, यू आर सपोज्ड टू से 90, 60 तो बच्चे पीते हैं। तो मुझे लगा बहन जो बच्चा बच्चा बोल रही है, इसको हाँ ठीक है 90। अब ना यहाँ पे मेनू कार्ड पे मैंने प्रिसाइज ही देखा था, ठीक है। 30 ml का प्राइस था 400 रुपया, 60 ml का प्राइस था 600 रुपया, और 90 ml का प्राइस था 750 रुपीज़। तो मैंने कहा क्या ही तर जाएगा। अच्छा, बेबी डॉल ने एक ऐसा ऑर्डर किया ड्रिंक जिसका मुझे नाम भी नहीं पता था, लेकिन बड़ी फैंसी सी ड्रिंक थी वो, क्योंकि उसने जब बोला फुशु 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 तो अच्छा लगा सुन के, अच्छा लगा, मतलब बढ़िया लगा। अब हुआ ये कि सडनली ना थोड़ा सा ऐसे वहाँ पे ना नीचे की तरफ थोड़ा फ्रेंड्स ग्रुप ना आपस में ऐसे थोड़ा आवाज़ आनी शुरू हो गई। तो मैंने सोचा क्या हो रहा है, तो मैं गया देखने की, तो मालूम पड़ा कि बर्थडे ना किसी का बर्थडे है, बर्थडे जस्ट होने वाला था। तो डीजे शुरू हो गए, 5 4 3 2 1 ठिश, हैप्पी बर्थडे टू यू, डिचक डिचक, हैप्पी बर्थडे, ठीक है, हैप्पी बर्थडे हो गया। मैं आके बैठा, तब तक हमारी ड्रिंक्स आ गई थी, तो हमने चेयर्स किया, एक सिप मारी मैंने, और मैडम ने भी तकरीबन आधी ड्रिंक जो है वो ख़त्म कर दी। अब जैसे ही बर्थडे वाला सॉन्ग ख़त्म हुआ, हमारे डीजे भाई साहब भड़क गए, वो आ गए यो यो हनी सिंह पे, ठीक है, ए नवीन डोप शोप मारिया करो। अब भाई देखो, जो भी है जितने आर्टिस्ट आए और गए, हनी सिंह का मुकाबला नहीं है, ठीक है। और हनी पाजी के गाने सुनते हम पागल हो जाते हैं, हमें बचपन आ जाता है, और हम कहते हैं इस पे तो नाचना ही है पैंचो, ठीक है, पी रखी हो या नहीं पी रखी हो डजेंट मैटर। तो मैं उठ गया और मैंने सोचा मैं थोड़ा डांस करता हूँ। बाय द टाइम बेबी डॉल भी उठ के आ गई एंड शी आल्सो स्टार्टेड डांसिंग। तो मैंने कहा अरे बेबी डॉल नाच रही तो हम भी नाचेंगे, हम वहीं पे, मतलब नीचे ऐसा कोई स्पेशल नहीं था जगह, टेबल के आसपास हम नाचने लगे, ठीक है। काफ़ी लोग नाच रहे हैं, हम भी नाच रहे हैं। अब नाचते नाचते ना हमारे डीजे भाई साहब को लगा कि एक रोमांटिक गाना हो जाए, तो दूसरा गाना उसने एक रोमांटिक लगा दिया, पहली नज़र में ऐसा जादू कर दिया। अब मेरे से रिलेट कर रहा था, मुझे तो पहली नज़र में प्यार हो गया। तो मैंने उसकी तरफ देखा ऐसे, और उसने मेरी तरफ देखा, और मैंने उसको ऐसे क्लोज पकड़ा, और एकदम फिल्मी स्टाइल से ऐसा डांस नहीं करते जैसे, वैसा डांस करना शुरू हो गया। घुमा रहा हूँ उसको, फिर से अपनी क्लोज ले रहा हूँ, कमर पे हाथ डाल के मस्त में डांस कर रहा हूँ। शी इज़ ऑल्सो फुल ऑन, मेरे कमर पे हाथ डाली हुई है, शी इज़ ऑल्सो डांसिंग, एंड देन वो मेरे गले लगी, और धीरे से क्लोज डांस हो रहा है। आजू बाजू के लोगों के झाटे जल रहे हैं, आई कैन सी की बहन जो सबकी सब ना मुझे मन ही मन गाली दे रहे हैं। लेकिन नीचे वो जो लौंडे खड़े थे ना, 2 मुस्टंडे, वो मुझे देख के हंस रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आया कि साले सब लोग जल रहे हैं, ये क्यों हंस रहे हैं। यार मैंने इग्नोर मारा, मैंने कहा चलो ठीक है। फाइनली 15-20 मिनट नाचने के बाद हम जाके ऐसे नीचे बैठ गए फिर से। अच्छा, मेरी ड्रिंक मैंने हार्डली 2 सिप मारेंगे, मैडम ने पूरी ड्रिंक ख़त्म कर दी थी। अब बैठने के बाद शी सेड मुझे एक और ड्रिंक पीनी है, ठीक है, रिपीट कर दो, ठीक है। शी सेड आप कितना स्लो पीते हो। मैंने कहा हाँ मेरा एक्चुअली यही स्टाइल है, मैं ऐसे जल्दी में नहीं पीता, मैं एकदम स्टाइल मार के पीता हूँ, स्वागर हूँ मैं, स्वागर घटिया जोक मार रहा था मैं। फाइनली एक गाना आया दलजीत पाजी का, ठीक है, और जट उत्ते केस चलदा केस मैं चालू हो गया दिलजीत के साथ डांस करना, डिचक 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 डिचक। अच्छा, मैं डांस करते करते फैंस के साथ चला गया, बिकॉज मैडम उस वाले रूप में नहीं थी, तो वो बैठ के अपना ड्रिंक पी रही थी, मजे कर रही थी, मैं डांस करने लग गया। सडनली जैसे ही गाना खत्म हुआ ना, मैं मुड़ा, और जैसे मैं मुड़ा ना, तो आई कुड सी शी इज टॉकिंग टू समबडी, और जैसे ही उस बंदे ने मुझे देखा ना, हमारी नजर मेरी, वो भागा, ऐसे भागा मैं जैसे पता नहीं मेरी कोई चीज़ लेके भाग रहा है। सबसे पहले ध्यान मेरा मेरे वॉलेट पे गया, मैंने कहा चोर तो नहीं है, मादर चोर कहीं मेरी वो तो नहीं ले गया, वॉलेट तो नहीं ले गया। थैंकफुली मेरा वॉलेट और फ़ोन वहीं पे था, ठीक है। तो मैं भी जाके बैठ गया, और मैंने पूछा कौन था ये। शी सेड हाँ जस्ट एन ओल्ड फ्रेंड। मैंने कहा बैंड जो ओल्ड फ्रेंड है, तो ऐसे देख के मुझे भागा क्यों। अब ना यहाँ पे ना मुझे ना पूरा शक हो गया कि भाई कुछ तो झोल चल रहा है, राज साहब तुम्हारी गांड लगने वाली है, ये मेरे दिमाग में चल रहा है। मैंने ना एक बहाना बनाया, मैंने कहा देख बेबी डॉल, मेरे साथ ना मेरे अंकल आए हुए हैं, वो ना थोड़े ओल्ड है, उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ रही है, तो आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स, मैं नीचे जाके ना फ़ोन करके आता हूँ उनको। अब यहाँ पे मेरा प्लान क्या था कि मैं नीचे जाऊँगा फ़ोन के बहाने, और मैं सडनली स्नीक करूँगा देखने के लिए कि वो कोई और झोल तो नहीं कर रही। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, नहीं 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 ऐसे मत करो, डोंट गो ना, मैसेज कर दो, बाद में फ़ोन कर लेना, ऐसा वैसा। अब इतनी प्यारी खूबसूरत औरत थी लड़की आपके सामने है कर रही है, तो आपका भी ईमान डोल जाता है। डोल गया मेरा ईमान, क्या करूँ, ठीक है, रियलिटी है। खैर हमने फिर उसने एक और ड्रिंक अपनी शुरू कर दी, मैं वही ड्रिंक पे अटका हूँ, धीरे धीरे पी रहे हैं, कुछ बातें शातें चल रही हैं। शीज़ लाइक मैं ये पढ़ाती हूँ, वो करती हूँ, ऐसा करती हूँ, वैसा करती हूँ, मैं भी फुल ऑन एकदम कि मेरा भी बिजनेस है, ये है वो है, ठीक है। धीरे धीरे ना अचानक से
फॉर नो राइम रीजन वो ऐसे मुड़ती है वेटर की तरफ और कहती है पिज्ज़ा और नाचोस ले आओ। मैं वहाँ बैठा हूँ, मुझे पूछा भी नहीं उसने, अपने आप से ऑर्डर कर दिया। तब ना मुझे लगा कि यार ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। अब मैं समझ रहा हूँ कि कुछ तो दाल में काला नहीं है, भैंड चोद ये दाल ही पूरी काली है। मैंने कहा यार देखो ना, मेरी ना अंकल का मैसेज आ रहा है, आई हैव टू लीव नाउ, अभी आई कांट डू एनीथिंग। तकरीबन 12:45 के आसपास का टाइम होगा एंड आई सेड ही इज ओल्ड, आई कांट लीव हिम लाइक दैट, ओके। शी इज लाइक अरे यार अभी तो रात जवान है, यू नो ऐसे मत करो, लेट्स डांस लेट्स डांस लेट्स डांस लेट्स डांस। उसने मुझे उठाया एंड शी स्टार्टेड डांसिंग और उसने डीजे को बोला प्ले समथिंग स्लो, ठीक है। उसको पता था कि स्लो डांस पे लौंडा खुश हो रहा है, एहसास हो रहा था उसको मेरी खुशी का, तो उसने शुरू कर दिया, ठीक है। हमारे डीजे भाई साहब ने कोई अंग्रेजी गाना लगा दी जो स्लो सा था, जो मुझे घंटा समझ में नहीं आ रहा था, पर मैं डांस करने लगा। पर ना मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि भाई ये कुछ ना फंसाया जा रहा है मुझे, कुछ तो है भैया, दिमाग मेरे चल रहा है। मैंने ऐसे बहुत सारे किस्से सुने लोगों के साथ होते हुए, तो ना मैंने उसको कहा थोड़ी देर में, मैंने कहा यार यू नो, मैं इसके मतलब क्लोज ही था, तो मैंने उसको कान में कहा कि आई थिंक आई शुड लीव यार, आई एम गेटिंग वरीड अबाउट माय अंकल। शी इज लाइक एकदम धीरे से, हाँ अभी तो रात जवान है, अभी तो हमें होटल में पिल्लो फाइट भी करना है। समझ रहे हो, मतलब मुझे दाना दिया जा रहा है एवरी आधे घंटे में कि तुझे यहाँ पे रुकना क्यों है। और तभी मैं समझा, मैंने बोला नहीं 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 राज, यहाँ से 9-2-11 हो जाए इससे पहले कि तेरी जिंदगी के लग जाए। अब यहाँ पे ना मुझे आ गया गुस्सा, मैंने उसको लिटरली पुश किया, ठीक है। और मैंने कहा यार इनफ, ठीक है, आई हैव टू लीव, आपको रहना है आप रहो, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंकल ना अगर उनको कुछ हो गया तो आई विल बी गिल्टी फॉर एवर, यू नो। गुस्सा हो गई, कहती है बाहर क्यों है, अगर तुमको इतनी जल्दी जाना था, ये कोई टाइम है जाने का, 4 बजे तक क्लब चालू होते हैं, इतना ही जल्दी जाना था वापस, तो आई क्यों, मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया, एंड ऑल दैट और जाके ना बैठ गई वहाँ पे बुत्था बना के। तो मैंने कहा वैसे ही मूड खराब हो गया, ठीक है। मैंने वेटर को बोला भाई चेक लिया। अच्छा वो चेक के इशारे से पहले उसने बोला आई वॉन्ट वन मोर ड्रिंक। मैंने कहा ठीक है पी ले बहन की लौड़ी बेवड़ी साली। उसकी ड्रिंक आई, साथ में बिल आया 24,750 रुपया, ये मेरा बिल था 24,750 रुपया। अच्छा बिल देखते ना मेरी गांड फट गई और मैंने कहा भाई वो नीचे जो बर्थडे पार्टी हो रही है उसका पैसा मैं नहीं भरूंगा, वो लोग भरेंगे, मैं सिर्फ अपने टेबल का भरूंगा। तो वेटर कहता हाँ सर ये आप ही के टेबल का बिल है, और वो हंस रहा है। मैं कह रहा 24,750 रुपये, ऐसा क्या खा पी लिया मैंने कहा 3 ड्रिंक उसने मंगा लिया अभी तक, एक मैंने मंगाई है, पिज्ज़ा और नाचोस, कितना बिल आता है भाई। मैंने कहा एक काम कर तू मेनू लेकर आ, ठीक है। तो मेनू कार्ड लेकर आया। अच्छा अब मेनू कार्ड जो मुझे इस बार आया ना वो अलग था। उस मेनू कार्ड पे जैसे मैंने बताया कि मुझे याद था कि 30 ml का 400 रुपया, 60 ml का 600 रुपया, 90 ml का 750 रुपया था। इस वाले में 90 ml का कीमत था 1750 रुपये। तो वो मुझे कहता भाई तुमने गलती की है, तुमने बराबर देखा नहीं, या तुम ड्रंक थे, या तुम्हें लाइट से दिखाई नहीं दिया, 1750 रुपये की ही ड्रिंक है जो तुमने पी है, और जब मैडम ने ड्रिंक पी है वो 3000 रुपये की एक है। मैंने कहा भाई ऐसा क्या डाल दिया उसने, तो 3000 रुपये की एक है ड्रिंक, और पिज्ज़ा 4500 का, और नाचोस 4000 रुपये के। मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा भाई तुम पागल आगल हो गए, इतना महंगा तो बैठ जो 5 स्टार में मिलता है, मैं ताज में रहा हूँ वहाँ पे भी सैंडविच जो है वो 2500 के आसपास मिल जाता है, तुम तो नाचोस दे रहे हो 4500 4000 में, मान रहे नहीं है, बिल तो भरना पड़ेगा। अच्छा बाय द वे जब ये बातें हो रही थी ना, तो वो 2 मुस्टंडे ना जो नीचे खड़े थे, अब वो मेरे टेबल के आसपास मुझे नजर आ रहे हैं, और जैसे जैसे मेरी थोड़ी भड़ास शुरू हो रही है वो मेरे नज़दीक आते जा रहे हैं, ओके। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो काफ़ी नज़दीक आ गए। तो मैंने कहा भाई मैनेजर को बुलाओ, ठीक है, आई वांट टू स्पीक टू द मैनेजर। मैनेजर आता है, वही बंदा जिससे बेबी डॉल बात कर रही थी। अब मैं खुश, मैंने बेबी डॉल कहा बेबी डॉल यार आपका ये जो फ्रेंड है उसको बोलो इतना बिल नहीं आ सकता है, मैंने अपनी आंखों से पढ़ा था सेफ्टी की, यू नो मेरी दारू थी, और बाकी चलो आपका तो मैंने पढ़ा नहीं, पर इतना तो नहीं हो सकता, नहीं गलत मुझे मैंने दिया उसने। ब्लैंक। बेबी डॉल फ़ोन पे लगी है, इंस्टाग्राम चेक कर रही है, शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, वो बात ही नहीं कर रही है मुझसे। हेलो मैं आपसे बात कर, शी सेड डोंट टॉक टू मी, टॉक टू द मैनेजर। मैनेजर आता कहता सर देखो बिल तो आपको भरना पड़ेगा। और तभी मैं समझा कि ओके के राज साहब आपके साथ वही स्कैम हुआ है जो लोगों के साथ होता है, लड़कियां पहले लुभाती हैं, होटल लेके जाती हैं, बिल फटवाती हैं। बेबी डॉल अचानक से उठती है और कहती है सुनो बिल तो तेरे को भरना पड़ेगा, ठीक है, तुम राउडी लैंग्वेज में, अबे बिल तो तेरे को भरना पड़ेगा, समझा, नहीं भरेगा ना तो मैं पुलिस को बोलूंगी तूने मेरे से जबरदस्ती की है, साले जेल काटेगा जेल, ठीक है, बिल भर चल। मेरे हाथ पर कांप रहे, मैं ठंडा हो रहा हूँ कि भाई ये क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। मतलब अभी भी सोच की ना देखो मैं ठंडा हो गया, मतलब आई वॉज शिट स्कैर्ड, मतलब
मैंने ये सब सिर्फ सुना था। भाई साहब टाइम वो दो सांड जो हैं, जो हाथी के बच्चे थे, वो मेरे सामने आके खड़े हो चुके हैं और ऐसे ना मुझे देख रहे हैं। मैं ऐसे देख रहा हूँ उनको और मैं कह रहा हूँ भाई भरूंगा बिल, ऐसा इतना टेंशन की बात नहीं है, बट ये गलत बिल है, मैं ये नहीं भर सकता। तो उसमें से एक जो बंदा है ना, वो नीचे झुक के बोलता है, देख भाई बिल तो तने भरना पाऊ। मैंने कहा ओके भाई ठीक है। मेरे दिमाग में ये चल रहा है, देख राज, अब यहाँ से निकलने का ना एक ही तरीका, पैसे भरो और निकलो। गलती तुमसे हो गई है, यहाँ तुम घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओ किसी का। मेरा ना दिमाग चला, मैंने कहा देख भाई बिल तो मैं भर दूंगा ठीक है, बट मैं क्रेडिट कार्ड से भरूंगा और मेरे पास 2-3 अलग अलग क्रेडिट कार्ड में पैसे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि तुम मशीन ऊपर लेके आओ, मैं नीचे जाऊंगा। क्योंकि नीचे आते हुए मैंने राइट साइड में देख लिया था कि कैश काउंटर है जहाँ पे मशीन पड़ी है। मेरा दिमाग ये बोल रहा था कि मैं पैसे भरने के बहाने नीचे जाऊंगा और वहाँ से बट लूंगा। बेबी डॉल कहती है मैं नीचे चलूंगी साथ में। साली भैंड की लौड़ी थी भी एक नंबर की स्मार्ट। अब मैंने कहा नहीं यार, एक काम करो, देखो मेरा इतना पैसा फट गया, इतना बिल फट गया, यहाँ पे तुम्हारा पिज्ज़ा नाचोस पड़ा और तुम्हारी ड्रिंक भी आधी पड़ी है, तुम पियो, मैं भर के आता हूँ। एक सांड कहता है मैं चढ़ूंगा तारे साथ। मैं ठीक है भाई चल। अब नीचे जाते मेरे दिमाग चल रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, करूँ तो क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि अब तो मुझे पैसे भरने ही पड़ेंगे। अच्छा एक अच्छी चीज़ ये हुई थी कि मेरा जो दोस्त जिसकी एंगेजमेंट थी ना, उसको जो लिफाफे में प्यार मिला था ना बहुत सारा, वो मेरी जेब में था। तो मुझे पता था पैसे तो मेरे पास हैं। काउंटर पे एक पाजी बैठे थे, उन्होंने कार्ड लेते रहते ना मुझे स्लोली कहा कि वीर जी तुसी फंस गए हो, पीछे के दरवाजे तो भज जाओ, मतलब पीछे की दरवाजे से भाग जाओ। अब उस टाइम पे मैं इतना कंफ्यूज और इतना स्कैर्ड था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किस पे विश्वास करूँ। तो मैंने कहा ऐसा ना हो मैं जो मैं पीछे से भागने गया और मेरी वहाँ पे गांड लग गई। मैंने कहा भाई तू कार्ड स्वाइप कर। तो कार्ड स्वाइप किया, डिक्लाइन हो गया, मुझे पता डिक्लाइन होने वाला है। अब हुआ ये कि जैसे ही मैंने वो लिफाफा निकाला और मैंने 25,000 रुपये काउंट करके उसको दिए, तो इतने सारे पैसे और पड़े थे। ऊपर से बेबी डॉल देख रही है, उसकी नज़र है उस लिफाफे पे कि इसके पास तो बथेरे पैसे हैं। और मैं समझ गया भाई साहब अगर ये नीचे आ गई तो इस छिनाल ने मेरे ये पैसे भी लूट लेने। मैंने क्या किया, मैंने पाजी को पूछा पैसे पूरे हैं? उसने कहा यस ब्रो। यस ब्रो सुनते ही मैं जो स्पीड में भागा हूँ, मतलब भाई साहब पीटी उषा को फेल कर जाता मैं भागे जा रहा हूँ, भागे जा रहा हूँ, भागे जा रहा हूँ। 200-250 मीटर के बाद ना मुझे समझ में आया कि भाई साहब बारिश तेज हो रही है और मैं कंप्लीटली भीग चुका हूँ। बट मैं इतना डर गया था और इतना ज़्यादा कंफ्यूज था कि मुझे समझ में नहीं आया, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि बारिश तेज है, बट मैं भागे जा रहा था। जल्द से एक ऑटो रुका है, मैं ऑटो में बैठा और मैंने उसको कहा भगा। कहते जाना कहा? मैंने कहा भगा बहन जो जहाँ चलना है चल, स्ट्रेट चल। ठीक है, वो चलाया जा रहा है और मैं पीछे मुड़ के देखी जा रहा हूँ, पीछे मुड़ के देखी जा रहा हूँ, ठीक है, कि मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है बहन के लौड़े। कुछ अराउंड 15-20 मिनट के बाद मैंने इस ऑटो वाले को बोला कि भैया तू एक काम को साइड में लगा। तो उसे साइड में लगाया। मुझे कहता है भाई चोरी करके भागा है के? मैंने कहा अरे कुछ नहीं करके भागा है यार, तू छोड़, जान छोड़। मैंने जान पूछ के मेडिकल शॉप के आसपास लगाया अपना ऑटो, ताकि थोड़ी पब्लिक होगी तो मेरे को लूटने के चांसेस थोड़े कम हो गए उनके। खैर मैंने उसको पूछा कितने पैसे, कहते 400। मैंने कहा ले 500 निकल यहाँ से। वो निकल गया। अब वहाँ खड़े खड़े ना मेरा दिमाग ना फाइनली थोड़ा सेंस में आ रहा है। मैंने एक लंबी सी सांस भरी, मैंने अपने आप को काम किया, ठीक है, क्योंकि मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ थी उस टाइम पे, इतना कि आई कुड हेयर माई सेल्फ दुप 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 दुप। मैंने अपने आप को शांत किया और मैंने ये सोचा कि देख भाई अब जो होना था सो हो गया, अब और नहीं फंसना है। मैंने चेक किया मेरा जो होटल जहाँ पे मेरे फ्रेंड की एंगेजमेंट थी, वो होटल वहाँ से तकरीबन 2.5 किलोमीटर के आसपास था। मैंने एक ऑटो किया और उसको वो एड्रेस दिया कि भाई वहाँ उस होटल में जाना है। वो मुझे ले गया। अच्छा जब मैं ऑब्वियसली ऑटो में बैठा, मैं पूरा भीगा हूँ और डरा हुआ हूँ, मेरे दिमाग में ना एक चीज़ चल रही थी कि यार तुझे वो पहला इशारा ही समझ जाना चाहिए था, तू इतना रुका क्यों? एंड हाउ स्मार्टली शी ट्रीट मी, मतलब मैं अपने आप को बहुत शाना समझता हूँ, बट आई वॉज ट्रिक्ड वेरी बैडली। नॉनदलेस मैं तकरीबन 10-12 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाता उस होटल पे। अब मैं उस होटल पे क्यों जाता हूँ वो बताता हूँ आपको। मैं उस होटल पे मैं गया और मैं एक पीछे कार के पीछे छुप गया, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि ये माँ के बच्चे ज़रूर आएंगे, और वही हुआ। विदिन 5 मिनट्स थार में बेबी डॉल और उसके वो 2 सांड साले आते हैं, नीचे उतरते हैं, भरी बारिश हो रही है, ठीक, वो वॉचमैन की तरफ बढ़ते हैं, कुछ तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के वॉचमैन को पूछ रहे हैं, इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, वॉचमैन यहाँ बहस कर रहे हैं, मुझे सुनाई कुछ नहीं दे रहा, दिखाई सब दे रहा है, ठीक है, और मैं पीछे से देख रहा हूँ और मैं मन ही मन सोच रहा हूँ कि भाई बच गया, तू बच गया। अगर तूने ये गलती कर ली होती कि तूने उसको एक्चुअली में सही होटल बता दिया होता तो तेरे लौड़े और लगते। खैर उन्होंने बहुत टाइम पास किया, 15-20 मिनट यहाँ वहाँ घूमे,
बेबी डॉल ने शायद मुझे फ़ोन ट्राई किया, जैसे मैंने कहा था बम्बल में यू कैन वीडियो कॉल एंड यू कैन वॉइस कॉल, लेकिन दूसरे ऑटो में बैठने से पहले ही मैंने उसको बम्बल से डिलीट कर दिया था। अगर मैं नहीं करता तो शी कुड हैव इजीली फाइंड आउट कि मैं हूँ कहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे दिखाता है कितना किलोमीटर अवे आपका डेट। वो मैंने स्मार्ट मूव कर दिया था। थोड़ा बहुत दिमाग रखता हूँ मैं, कंप्लीटली पूरा चुतिया नहीं बना मैं, ठीक है। कट टू 15-20 मिनट के बाद ये लोग वहाँ से जाते हैं, और जैसे ये लोग जा रहे हैं ना, मेरी सांस में सांस आ रही है। आई कुड फील कि मेरी ब्रीदिंग नॉर्मल हो रही है, मेरा जो एंग्जाइटी लेवल है वो नीचे हो रहा है, शायद मेरा ब्लड प्रेशर भी ऊपर था जो नॉर्मल होना शुरू हो गया था। मैंने वहाँ से ऑटो किया, मैं अपने होटल पहुँचा। होटल जाते जाते ना मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैंने एक गलती कर दी थी। मैंने बेबी डॉल को बोल दिया था कि अगले दिन मेरी फ़्लाइट है मुंबई की। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि अगर वो लोग और ढूंढ रहे हैं, सपोज़ वो ढूंढने निकले और उनको पता चल गया कि ये होटल नहीं कोई और होटल है, तो मेरी तो फटी पड़ी है। मैं अपने होटल गया और मुझे नींद ही नहीं आ रही है। मैंने चेंज वेंज किया, मैं बार बार खिड़की खोल के देख रहा हूँ कहीं है तो नहीं, कुछ हो तो नहीं रहा है, कोई थार तो नहीं आ रही है, कोई लड़की तो नहीं आ रही है, कोई सांड तो नहीं आ रहा है, ठीक है। मुझे नींद नहीं आई पूरी रात, बार बार उठ रहा हूँ, बार बार उठ रहा हूँ, ठीक है। फाइनली सुबह के तकरीबन 7:15 के आसपास मैं तैयार हुआ। मैंने जैकेट पहनी हुडी वाली, मैंने मास्क लगाया, चश्मा लगाया ताकि कोई पहचान ना सके, और फ्री वाला नाश्ता छोड़कर मैं वहाँ से टैक्सी लेकर सीधा एयरपोर्ट पहुँचा। एयरपोर्ट जाते तक में मेरी फटी पड़ी थी कि भाई कुछ सीन ना हो जाए। एयरपोर्ट जाकर जब मैं प्लेन के अंदर बैठा नहीं, तब तक मुझे लग रहा था शायद वो लोग फिर से आ जाएंगे, और अगर उस लड़की ने कुछ बकवास कर दी जैसे उसने कहा था, वो पुलिस को बोलेगी कि तूने मेरे साथ ज़बरदस्ती की एंड ऑल दैट शिट, तो मेरे लौड़ा लग जाएंगे। खैर फाइनली मैं लैंड होता हूँ मुंबई में, और मुंबई में आते मुझे 7 नोटिफिकेशन आते हैं बम्बल से। और इस बार मैं किसी अनजान जगह पे नहीं जाता, अपनी डेट को लेकर सीधा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।